हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जीएमएम फॉडलर के बारे में डिस्कस करेंगे और अभी जो करंट शेयर प्राइस में गिरावट आया है उसके बारे में भी देखेंगे। तो ये मंथली चार्ट है, प्रोबेबली आपको इसलिए दिख नहीं रहा होगा इसमें सही से। और अगर हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जाते हैं, ठीक है, ये प्रोबेबली अगर आवरली चार्ट में हम जाएंगे सो आपको यहाँ पे दिखेगा कि गिरावट जो है यहाँ पे बढ़ा हुआ है। सो यहाँ पे देखिए, ये जो शेयर है करीबन 33%, 38% गिरा है। अभी देखिए, ये तो हो गया शॉर्ट टर्म वाली बात, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जब हम लॉन्ग टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं तो देखिए, एक कंपनी को शॉर्ट टर्म में बहुत सारे इवेंट्स से गुजरना पड़ता है, ठीक है। ये कंपनी, कोई भी एक कंपनी जो अगर वो सस्टेन करती है उसके लिए 10 सिचुएशन रहते हैं और 10 इवेंट्स रहते हैं उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली, यहाँ पे हुआ है ऑफर फॉर सेल, ठीक है। जो इनके प्रमोटर्स हैं यहाँ पे, अगर आप इसका देखते हैं, इन्वेस्टर्स की सूची देखते हैं, यहाँ पे प्रमोटर देखिए 75%, वहाँ पे जो फॉडलर आईएनसी है उसके पास 50% है, बाकी जो भी है पटेल फैमिली उनके पास बाकी स्टेक है। सो यहाँ पे अगर आप न्यूज़ खोल के देखते हैं, जो न्यूज़ है यहाँ पे दिखेगा आपको कि यहाँ पे दिखेगा कि शेयर कितने का था, कितने पे गया। क्योंकि यहाँ पे देखिए, पहली बात तो ये स्टेक, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि दो चीज़ है। पहली बात कि यहाँ पे मेजर जो आपका स्टेक होल्डिंग है वो है आपका यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 75%, ठीक है। तो 75% जब प्रमोटर के पास होगा तो इसका मतलब पूरा का पूरा लिक्विडिटी वो लेके बैठे हैं। दूसरी बात, इन्होंने जो कहा कि करंट मार्केट प्राइस से, ठीक है, वो डिस्काउंट में, वो जो ऑफर फॉर सेल जो निकाले हैं यहाँ पे देखिए, फॉडलर के पास 50% था और प्रमोटर के पास 24%, राइट। तो यहाँ पे आपको मोस्ट प्रोबेबली दिख सकता है कि यस, यहाँ पे दिखेगा आपको कि फॉडलर का जो ओपन प्राइस था वो 3,500 का था 21 सितंबर को, ठीक है, जो 33% डिस्काउंट पे था। अभी अब बोलेंगे डिस्काउंट देने की ज़रूरत क्या है, तो जाहिर सी बात है ये कंपनी के साइज़ पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि एक तो यहाँ पे एक दो चीज़ है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या जो ऑफ़र फॉर सेल है वो उसके थ्रू आप किसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं। आप ऐसे इन्वेस्टर को जो अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं जिनके इंटीग्रिटी पे सवाल है, या जिन पे बाद में रेगुलेटरी इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, जो आएगा वो भी जो प्राइस एक्सपेक्ट करेगा वो ऐसा नहीं होना चाहिए, अनरीजनेबल प्राइस वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं जीएम फॉडलर का, अभी भी इसका स्टॉक का पी जो है 94 टाइम्स है। तो ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे ये आप अगर वैल्यूएशन के हिसाब से बोलेंगे, ये बहुत ज़्यादा है। इवन प्राइस टू बुक देखिए 20 टाइम्स का प्राइस टू बुक है यहाँ पे। और ये वैल्यूएशन इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर बैठे हैं। ये वैल्यूएशन इसलिए मिला हुआ है क्योंकि आपका जो कंपनी है वो परफॉर्म कर रहा है। और ये जो ऑफ, और यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जो स्टेक सेल हुआ है वो एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है। यहाँ पे आपको देखने में मिलेगा कि जो इनके प्रमोटर्स हैं उनके तरफ से स्टेक सेल नहीं हुआ है, ठीक है। जो प्राइवेट इक्विटी फर्म ने ओएफएस किया है, यहाँ पे देखिए, इन्होंने 24% का स्टेक है, वो उनके पास थोड़ा बहुत ही सेल किया, नहीं तो उनके पास ही है। और ये देखिए, ये और दूसरी बात है, ये अपडेट जनरली इतनी जल्दी नहीं होता है। ये अब शेयर होल्डिंग का डेटा 45 डेज से 95 डेज के बीच में एक ही बार अपडेट होता है। और यहाँ पे जाहिर सी बात है, जिस टाइप का यहाँ पे होल्डिंग है पब्लिक का, तो लिक्विडिटी ऐसी भी ड्राई है। तो इतना बड़ा जब ओएफएस निकलेगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सेल होगा ही होगा, ठीक है। जो आपको गिरावट है वो आएगी आएगी, और ऊपर से जब आप 33% का डिस्काउंट देते हैं तो भी आएगा ही आएगा। लेकिन बात यह है कि क्या करना चाहिए अभी। तो यहाँ पे आप समझिए, ये ऑफर फॉर सेल का मतलब ये नहीं है कि
कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल बदल गए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, जो नए निवेशक है कौन है कैसा है वो न्यूज़ में आ ही जाएगा कुछ दिन में। लेकिन आप देखिए कि ये कंसिस्टेंटली 20% 30% का आपको प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है, राइट। और यहाँ पे आपका बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे बैलेंस अगर आप देखेंगे कंपनी के पास हार्डली कोई डेट है, इनका सेल्स ग्रोथ देखिए अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी 29-30% का है। तो यहाँ पे आपको, और यहाँ पे आप देखिए अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे बड़ा क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए कि आप या तो नेट प्रॉफिट देखिए, यहाँ पे कंसिस्टेंटली इनका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। लेकिन अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखना चाहते हैं तो ईपीएस को देखिए। ठीक है, ईपीएस देखिए किस तरीके से यहाँ पे बढ़ा है। यहाँ पे फंडामेंटल्स पे इम्पैक्ट नहीं आया है, यहाँ पे जो इम्पैक्ट आया है वो शेयर प्राइस पे आया है। तो ये चीज़ आप समझिए। तो और शेयर प्राइस, अगर बिजनेस अच्छा है तो शेयर प्राइस को दोबारा ऊपर चढ़ने में कोई बड़ा दिक्कत नहीं आने वाला है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके बैठे हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए लेके बैठे हैं तो आप फिर गलत जगह पे फंस सकते हैं, वो पोजीशनिंग वाली बात है। तो अगर यहाँ पे डिस्काउंट दिया है तो उसके वजह से है, तो उससे पहली बात तो लॉन्ग टर्म में बिजनेस के ऊपर या उसके फंडामेंटल्स के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि जिस टाइप से वैल्यूएशन है उस टाइप से अगर जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज़्यादा रिचली प्राइस्ड इन है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात है शेयर प्राइस मूवमेंट की। अगर आप बात कर रहे हैं तो अगर शेयर प्राइस इतने वैल्यूएशन के बाद अगर 8-10 महीना कंसोलिडेट भी करे या करेक्ट भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि शेयर जो है ऊपर जाता ही रहे, क्योंकि आपको लगता है आपने ख़रीदा है तो शेयर प्राइस ऊपर जाना चाहिए, या आपके ख़रीदने के बाद शेयर प्राइस नीचे क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आप दूसरों को बोल तो सकते हैं लेकिन ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम लोग वही है कि अगर मैं बिना इन्फॉर्मेशन गैदर किए अगर किसी के रिकमेंडेशन पे सुनूंगा, आपको फिर उसका थीसिस पता होना चाहिए, वो क्यों बोल रहा है और किस लिए बोल रहा है। ठीक है, और बिना थीसिस पता किए आप अगर किसी भी भाव में ख़रीद लेंगे तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म में, खासकर मैं वही बोल रहा हूँ कि बिज़नेस में लॉन्ग टर्म में अगर लिया है और आपको पता है कि कोई अच्छी कंपनी है, तो जाहिर सी बात है जब शेयर प्राइस गिरता है तो हम एवरेज करते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में लिया है और आप इस टाइप से अगर बिना जांचे परखे लेंगे, क्योंकि देखिए एक चीज़ है, ओएफएस जब निकलता है ना तो मार्केट में पहले से न्यूज़ रहता है। ऐसा नहीं है कि अचानक से किसी दिन बोला। हाँ, अगर आपने लिया है उसके बाद हुआ है तो फिर अब जेन्युइन केस है, अदरवाइज यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे होगा कि जाहिर सी बात है कि नीचे आ सकता है प्राइस। अभी देखिए, अभी मैं डेली चार्ट पे हूँ और आपको ट्रेंड कैसा नज़र आ रहा है। यहाँ पे ट्रेंड समझ लीजिए आप। देखिए आपका यहाँ पे टेक्निकल जो सपोर्ट था ना 4979, वो टूट गया है। तो अगला सपोर्ट आपका यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, 2700 के आसपास दिखेगा। और इसके बीच में भी एक सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल सकता है, ये आपका सपोर्ट है। ठीक है, जो कि यहाँ पे अगर आप ये सपोर्ट देख रहे हैं तो ये सपोर्ट आपका नियर टू एफएस प्राइस के पास है। 3000, 3500 का दिया है, तो ये सपोर्ट है आपका 3400, 400-450 के बीच में। तो 100 रुपये ऊपर नीचे ऐसा, और उसके नीचे अगर गया तो यहाँ पे आपको 2600, 2692, और बड़ा सपोर्ट यहाँ पे 1959, और उसके ऊपर 1798। देखिए मैं जो भी ट्रेंड बता रहा हूँ वो फिलहाल डेली चार्ट पे है, तो कुछ अगले कुछ महीनों में प्ले आउट हो सकता है, वो देखने वाली बात है। और दूसरी बात कि मार्केट इसको किस तरीके से लेता है। देखिए अगर यहाँ पे दिखा कि कोई बड़े अच्छे इन्वेस्टर आ रहे हैं, ठीक है, तो मार्केट उसको पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा और वहाँ पे फिर से बाइंग आ सकता है। तो ये भी चांसेस बहुत प्रोमिनेंट है। मैंने जो लेवल बताया वो टेक्निकल टर्म्स पे लेवल बताए हैं, तो उसको आप देखिए कि कहाँ पे आपका अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। और ये करेक्शन जो है टेक्निकल तौर पे भी देखिए, वैल्यूएशंस के टर्म पे देखिए, या ओएफएस को लेके देखिए, जिससे भी देख रहे हैं। लेकिन इसको आपको बिजनेस के साथ में कनेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बिजनेस पे कोई असर नहीं आया है। ठीक है,
तो शेयर प्राइस का करेक्शन जिस पे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है, तो वो शॉर्ट लिव्ड होता है, वो टेक्निकल करेक्शन होता है। और टेक्निकल करेक्शन जिस तरीके से नीचे जाता है उस तरीके से ऊपर भी आता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।